हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जानकारी देने आया हूं पीएससी नर्सिंग के टोटल गवर्नमेंट कॉलेज की कि भाई कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं। प्यारे बच्चों देखो, मैं स्टेट वाइज गवर्नमेंट कॉलेज आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मैं स्टेट वाइज गवर्नमेंट कॉलेज इस तरह के बताऊंगा जो टॉप हैं, जो बेस्ट हैं, जिनमें आपको एडमिशन लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि मेरे राज्य में बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज है भी या नहीं, और अगर है तो कौन से हैं और कहाँ पे हैं। बच्चों, मैं एक छोटी सी जानकारी आपको जरूर बताऊंगा। देखो, बीएससी नर्सिंग आज इंडिया में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है। इसमें सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब है। ये 4 ईयर का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है और आज इसकी डिमांड एमबीबीएस के बराबर है। और इस कोर्स को कौन कर सकता है? इस कोर्स को 12th बायो का जो स्टूडेंट है, चाहे वो गर्ल्स है या बॉयज है, कर सकता है। इस कोर्स में एडमिशन के लिए सभी राज्यों में अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है। यूपी का अलग से एंट्रेंस एग्जाम होगा, बिहार में अलग से होता है, हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, सभी राज्यों में एंट्रेंस एग्जाम होता है। और बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर बहुत ही शानदार करवाई जाती है। प्यारे बच्चों, हम एक एक करके जानकारी समझते हैं, जानते हैं। सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे वो यूपी से करने वाले हैं। मेरे को बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप बताओ, देखें यूपी के अंदर जो बेस्ट कॉलेज है, सबसे अच्छे कॉलेज जो बीएससी नर्सिंग के हैं वो कौन से हैं। मैं कुछ नई जानकारी दूंगा और जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यूपी में सबसे अच्छा कॉलेज है केजीएमयू। ये लखनऊ के अंदर है और ऐसा कहा जाता है कि इस कॉलेज में अगर किसी का एडमिशन हो जाता है तो उसे गवर्नमेंट नौकरी मिल ही जाती है। ठीक है ना? बिल्कुल। इसके बाद है आरएमएल कॉलेज, राम मनोहर लोहिया कॉलेज। यह भी लखनऊ के अंदर है और इसी कॉलेज के कैंपस में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी भी चलती है। बहुत शानदार कॉलेज है। तीसरा कॉलेज है एसजीपीजीआई, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट। मेरे दोस्तों, बहुत शानदार गवर्नमेंट कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है। और इसके बाद में ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडेड भी है। इसके बाद में चौथा जो टॉप कॉलेज है वो है यूपी यूएमएस। इसको सैफई यूनिवर्सिटी भी कहते हैं और ये इटावा के अंदर है। ये कॉलेज कहाँ पे? यूपी के इटावा में है। ये तो यूपी के मेन कॉलेज हो गए। इनके अलावा 3-4 और मेन कॉलेज है, मैं नाम बताना चाहता हूँ। एक तो बच्चों है LLRM, है ना? LLRM कॉलेज है। ये कॉलेज हमारा मेरठ के अंदर है। इसके बाद में है महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज, MLB। ये कॉलेज आपका बच्चों झांसी के अंदर है ना? इसके बाद एक SN कॉलेज है जो कि आगरा में है ना? और एक है बच्चों GIMS, ये कॉलेज नोएडा के अंदर है। और एक कॉलेज है GSVM कॉलेज, ये आपका कानपुर के अंदर है। ये भी बेस्ट कॉलेज की कैटेगरी में आते हैं। कोई भी बच्चा जो बीएससी नर्सिंग करना चाहता है यूपी से, उनको इन्हीं कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। फिर से नाम देख लो, LLRM मेरठ, जो है महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज झांसी, SN कॉलेज आगरा, GIMS कॉलेज नोएडा और GSVM कॉलेज कानपुर। इसके अलावा KGMU, RML, SGPGI, UP UMS। ठीक है, बिल्कुल जी। कुछ और भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं लेकिन ये टॉप के कॉलेज हैं। ओके, अब आते हैं हम झारखंड की तरफ। झारखंड में बीएससी नर्सिंग के कॉलेज कौन से हैं? झारखंड में बच्चों नंबर 1 जो कॉलेज है वो तो है रिम्स रांची। बहुत ही शानदार कॉलेज है, फ्री में एडमिशन होगा, इसमें कोई फीस नहीं लगेगी। लेकिन आपको JCECE का एक एग्जाम देना पड़ता है ना? उस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होता है। और देखिए, इन यूपी वाले कॉलेजों में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो CNET के नाम से एग्जाम लगता है। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। ठीक है ना? बिल्कुल। सभी राज्यों में बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है। बच्चों देखो, झारखंड में एम्स का कॉलेज भी है, लेकिन आपको पता है सभी एम्स में मेरे दोस्तों एक ही सिस्टम है। ऑल ओवर एम्स का एक सेपरेट एग्जाम होता है, उसके थ्रू एम्स में एडमिशन मिलता है। ठीक है ना? अब हम चलते हैं इसके बाद में राजस्थान की तरफ कि भाई राजस्थान में टॉप के कॉलेज कौन से हैं। राजस्थान में नंबर 1 कॉलेज जिसमें बिल्कुल फ्री में एडमिशन होता है उसका नाम SMS कॉलेज है बच्चों। SMS कॉलेज जयपुर में है।
सवाई मान सिंह कॉलेज इसका पूरा नाम है। इसमें एसएमएस हॉस्पिटल है। ऐसा कहा जाता है कि इंडिया के अंदर जब भी कोई बड़ी वैक्सीन बनती है, कोई मेडिसिन बनती है, तो उसको लेकर के एसएमएस में कई बार रिसर्च होते हैं। एसएमएस के डॉक्टर इंडिया के टॉप डॉक्टर माने जाते हैं, है ना। तो इसलिए बच्चों, अगर एसएमएस में आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। और इन कॉलेजों में ऑल ओवर इंडिया के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे टाइप के कॉलेजों की अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ नाम लिखना चाहता हूं। एक एसएन कॉलेज है जोधपुर, मैं दिखाई देता हूं लिस्ट अलग से, ये देखिएगा, ये कॉलेज है आपके, ठीक है। और अदर कॉलेज में देखिए आप, गवर्नमेंट कॉलेज बीकानेर, गवर्नमेंट कॉलेज जोधपुर, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा, गवर्नमेंट कॉलेज आपका जयपुर का तो हो ही गया, इसको एसएमएस बोलते हैं अपन। फिर आरयूएचएस कॉलेज जयपुर, इसके बाद में गवर्नमेंट कॉलेज उदयपुर, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, फिर आपका गवर्नमेंट कॉलेज अलवर और गवर्नमेंट कॉलेज चूरू। तो ये बच्चों गवर्नमेंट कॉलेज हैं राजस्थान के, जिनको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की कैटेगरी में रखा जाता है। नंबर 1 पे तो आपको पता ही है एसएमएस है, और इसके बाद वाले ये जो कॉलेज है ये नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है ना। इन कॉलेजों में थोड़ी बहुत फीस लगती है, ठीक है, जबकि एसएमएस में बिल्कुल भी फीस नहीं लगती। और मैं आपको बता दूं, राजस्थान में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आरयूएचएस यूनिवर्सिटी का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो आपको देना पड़ेगा, जो कि ऑल ओवर इंडिया के बच्चे दे सकते हैं। इसके बाद में मैं चलूंगा बीआर की तरफ। बीआर भाई साहब क्या ही कहना है, बीआर में 4 नए कॉलेज ओपन हुए हैं अभी, है ना। 4 गवर्नमेंट कॉलेज तो न्यू ओपन हुए हैं आपके पूर्णिया के अंदर, छपरा के अंदर, है ना। ये जो मधुबनी और अलग अलग जो जिले हैं बेटा, ठीक है, उन जिलों में हमारे बिहार की सरकार ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलके 4 नए बीएससी नर्सिंग के कॉलेज ओपन किए हैं। तो 4 तो अब नए खुल चुके हैं, और ऑलरेडी 5-6 पहले से चल रहे हैं। पहले से कौन से चल रहे हैं? एनएमसीएच पटना, बिल्कुल फ्री में एडमिशन, एएनएमसीएच गया, फिर डीएमसीएच दरभंगा, बीएमआईएमएस पावापुरी, इसके बाद में जेएलएमसीएच भागलपुर, है ना। और ये जो कॉलेज है बच्चों, ये टॉप मोस्ट कॉलेज है। इसके अलावा एक बच्चों इग्नू का कॉलेज भी है, लेकिन उसमें फीस लगती है ना, बिल्कुल जी। और 4 अभी नए और ओपन हो गए हैं, और एक एम्स भी है पटना में, एम्स के नाम से बीएससी नर्सिंग का कॉलेज है पटना में। तो इन सब को अगर मैं जोड़ता हूं तो 5 और 4 कितने हो गए? 9 और 1 10 और 1 11। आपके बिहार में 11 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। बिहार में कितने गवर्नमेंट कॉलेज है? 11 गवर्नमेंट कॉलेज है बीएससी नर्सिंग के। और बिहार के 11 जो कॉलेज है ना, ये 11 एक से बढ़कर एक है। बिहार में ही ऐसा है कि ये कॉलेज एक से बढ़कर एक है, और इनमें एडमिशन लेने के लिए आपको बीसीईसीई का क्या देना पड़ता है? एग्जाम देना पड़ता है, ध्यान रहिएगा। और ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज है, ज्यादातर में बिल्कुल फ्री में एडमिशन होता है, ठीक है ना। और जो नए ओपन हुए हैं उनमें भी इसी साल से एडमिशन स्टार्ट होगा। ओके, अब इसके बाद में बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट दिल्ली की तरफ, है ना। दिल्ली और चंडीगढ़ और हरियाणा की तरफ। देखो हरियाणा के कॉलेज कौन से हैं? हरियाणा में बच्चों पीजीआईएमएस रोहतक, डीडीयू करनाल और जीएमसी सफीदन, ये तीनों के तीनों कॉलेज बच्चों हरियाणा के कॉलेज हैं, और इनमें एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है सीईटी का। ओके, इसी तरह से एक चंडीगढ़ में भी कॉलेज है बच्चों। चंडीगढ़ वाला कॉलेज जो है पीजीआईएमएस चंडीगढ़ के नाम से है, और इस कॉलेज का भी अपना अलग से एग्जाम होता है। देखो चंडीगढ़ वाले कॉलेज का अलग से एग्जाम होता है, जिसको ऑल ओवर इंडिया की लड़कियां दे सकती है, ठीक है ना। जबकि ये जो पीजीआईएमएस रोहतक, डीडीयू करनाल, जीएमसी सफीदन, ये जो कॉलेज है ये हरियाणा के कॉलेज है। और इन कॉलेजों के साथ हरियाणा के जो प्राइवेट कॉलेज है उनका भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो हरियाणा के तो ये 3 कॉलेज हैं, और एक अलग से आपका चंडीगढ़ का कॉलेज है। तो ये चारों भी गवर्नमेंट कॉलेज है और बेस्ट कॉलेजों की कैटेगरी में आते हैं। आगे चलते हैं बच्चों एमपी के कॉलेजों की तरफ। मध्य प्रदेश, भाई साहब ऐसा कहते हैं कि एमपी के अंदर बीएससी नर्सिंग में अगर किसी का एडमिशन होता है तो उसे एमपी की गवर्नमेंट स्टाई फंड देती है। मतलब आपका एडमिशन हो गया तो आपको कुछ पैसे दिए जाते हैं मंथली, और फिर एमपी के हॉस्पिटल में नौकरी भी दी जाती है बीएससी नर्सिंग करने के बाद। यह केवल एमपी में ही होता है बेटा। तो देखिए कॉलेज कौन से हैं। एमजीएम कॉलेज है इंदौर का, जीएमसी भोपाल, एनसीसीबी जबलपुर, इसके बाद जीआरएमसी ग्वालियर, एसएसएमसी रीवा, बीएमसी सागर। ये आपके कितने कॉलेज है? 3 ये हो गए।
और 3, ये हो गए 6 कॉलेज है आपके। इनमें एडमिशन के लिए एक एग्जाम लगता है पीएनएसटी का, और ये पीएनएसटी का एग्जाम लगभग जून या जुलाई में होता है, ठीक है ना। ये एग्जाम दे करके आप इनमें एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा भी एमपी में कॉलेज है बेटा, इसके अलावा भी एमपी के अंदर लगभग 18 कॉलेज और है। एमपी में गवर्नमेंट के कितने कॉलेज हैं? इसके अलावा भी एमपी में गवर्नमेंट के 18 कॉलेज है, जो एमपी के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ओपन किए गए हैं, ठीक है ना। बिल्कुल जी। अब इसके बाद में हम चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी? एम्स की। बार बार बात होती है एम्स की, भाई एम्स कौन कौन से है, इंडिया में कौन से एम्स है। बच्चों देखो, एम्स का नाम आता है तो आप पहले एक बात याद रख लें, एम्स इंडिया के वो कॉलेज हैं जिनमें बीएससी नर्सिंग बिल्कुल फ्री में होगी। एम्स बीएससी नर्सिंग के वो कॉलेज हैं जिनके फॉर्म भरे जा रहे हैं। एम्स बीएससी नर्सिंग के वो कॉलेज हैं बेटा, ठीक है, जिनमें ऑल ओवर इंडिया का बच्चा एडमिशन ले सकता है। फर्क इतना ही है कि एम्स के कॉलेज बेटा गर्ल्स कॉलेज है। अब देखो, एक तो है एम्स दिल्ली में, फिर अगला बठिंडा पंजाब, फिर एमपी भोपाल, फिर उड़ीसा भुवनेश्वर, फिर आपका बीबी नगर साउथ बिलासपुर, इसके बाद देवघर आपका जो है झारखंड में, गोरखपुर यूपी, जोधपुर राजस्थान, कल्याणी वेस्ट बंगाल, मंगलागिरी ये भी आपका साउथ में ही है, फिर नागपुर ये आपका महाराष्ट्र में, पटना बिहार में, रायबरेली यूपी में, रायपुर छत्तीसगढ़ में, ऋषिकेश उत्तराखंड में, और गुवाहाटी। ये 17 है, 17वां कॉलेज नया ओपन हुआ है, और भी एम्स नए खुल रहे हैं आने वाले समय में। चाहे जम्मू की बात करूं, विजयनगर की बात करूं, है ना, बेंगलुरु की बात करूं, और बहुत सारे एम्स खुलेंगे, है ना। बिल्कुल जी। तो ये बीएससी नर्सिंग के कॉलेज हैं मेरे दोस्तों, इनमें एम्स अलग से एंट्रेंस एग्जाम लेता है, ठीक है। बिल्कुल जी। अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे चल रहे हैं बच्चों, किस तरफ? किस तरफ? पंजाब की तरफ। पंजाब के गवर्नमेंट कॉलेज, ये देखिए आप, पंजाब के गवर्नमेंट कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग अमृतसर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग पटियाला, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग गोनवाल साहिब, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बादल, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग फरीदकोट, और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग फैजिका। ये गवर्नमेंट कॉलेज है, और इनमें एडमिशन के लिए पंजाब में एक एग्जाम होता है पीपी मेट के नाम से, पीपीएमईटी, पीपीएमईटी। और ये एग्जाम कौन सी यूनिवर्सिटी लेती है? बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। तो पंजाब के बच्चों के लिए ये बहुत शानदार कॉलेज है, और इनमें आपको एडमिशन जरूर लेना चाहिए। अब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक बोर्ड बना हुआ है MHCET। ये बच्चों बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम कराता है, और इन एंट्रेंस एग्जाम को देने के बाद आपको ये कॉलेज मिलते हैं: गवर्नमेंट कॉलेज औरंगाबाद, गवर्नमेंट कॉलेज नांदेड़, गवर्नमेंट कॉलेज पुणे, गवर्नमेंट कॉलेज मुंबई, और गवर्नमेंट कॉलेज नागपुर। बच्चों महाराष्ट्र के कॉलेज जितने भी है सभी के अपने सेपरेट हॉस्पिटल हैं, हॉस्टल हैं। देखो नर्सिंग कॉलेजों का एक सिस्टम है, हर एक नर्सिंग कॉलेज के साथ आपको हॉस्पिटल की फैसिलिटी मिलती है, काम सीखने के लिए हॉस्टल मिलेगा और अच्छी फैकल्टी मिलेगी। गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी हैं सारे अच्छे हैं, और मैं जो टॉप के हैं वही आपको बता रहा हूँ। ये आपके छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा, ये छत्तीसगढ़ के अंदर एक व्यापम बोर्ड है, और वो व्यापम बोर्ड बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम कराता है, जिससे आपको इन कॉलेजों में एडमिशन मिलता है। पहला कॉलेज यहाँ दुर्ग में है, दूसरा कॉलेज राजनांदगांव में है, तीसरा जो कॉलेज है वो रायपुर में है, चौथा कॉलेज कबीर धाम के अंदर है, पांचवा जो कॉलेज है वो बिलासपुर में है, छठा कॉलेज आपका बस्तर के अंदर अंबिकापुर में है, और जो है सुरगुंजा अंबिकापुर में है। इसके बाद अगला कॉलेज बस्तर जगदलपुर में है, और अगला कॉलेज रायगढ़ के अंदर है। तो ये आपके बीएससी नर्सिंग के कॉलेज हैं, नाम आप याद रख लेना। दुर्ग के अंदर, फिर आपका बिलासपुर के अंदर, बिलासपुर के बाद में रायगढ़ और रायपुर, है ना। इसके बाद में बच्चों आपका राजनांदगांव में है, राजनांदगांव में कॉलेज है ना। और इसके अलावा आपका बच्चों जो है अंबिकापुर के अंदर भी कॉलेज है, अंबिकापुर में भी कॉलेज है, ठीक है कि नहीं। तो ये आपके, और कबीर धाम में भी है, ठीक है ना। बिल्कुल, ये आपके हैं छत्तीसगढ़ के कॉलेज है बेटा। अब ये कॉलेज, ये मिलिट्री के कॉलेज है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें आर्मी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो ये आपके आर्मी के कॉलेज है, मिलिट्री के कॉलेज है बेटा। लेकिन इनका एक अलग सिस्टम है एडमिशन का। इनमें एडमिशन के लिए पहले आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा, है ना। नीट का एग्जाम देने के बाद में जब नीट का रिजल्ट आएगा, तो फिर आपको एक मिलिट्री नर्सिंग का फॉर्म भर के एक मिलिट्री नर्सिंग का एग्जाम देना पड़ेगा, है ना। फिर ये एग्जाम होने के बाद एक इंटरव्यू होगा, और अगर इस इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो गया
तो सीधी आपको नौकरी मिलेगी। बीएससी नर्सिंग भी करवाई जाएगी और साथ में सरकारी नौकरी भी मिलेगी। लेकिन ये जो कॉलेज है बच्चों, इनमें पढ़ना तो मतलब सीधी सरकारी नौकरी 12वीं के बाद। और यही गाइडेंस विजय परिवार देता है, जो किसी को नहीं मालूम कि इस तरह से एडमिशन से नौकरी मिलती है। किसको पता है? किसी को नहीं पता। बहुत सारे लोगों को तो जानकारी देने वाले भी नहीं है। ठीक है ना। ये देखो, पुणे में है बेटा एएफएमसी, फिर कोलकाता में है, फिर मुंबई में है, फिर दिल्ली में है, फिर लखनऊ में है, और फिर बेंगलोर में। ये इसके कॉलेज है 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 कॉलेज हैं। 6 कॉलेजों में एडमिशन होता है बच्चों। लेकिन पहले आपको नीट का एग्जाम देना है, फिर एमएनएस का एग्जाम देना है। एमएनएस एग्जाम और इंटरव्यू दोनों ही लेता है बेटा, है ना। बिल्कुल जी। और ये जो कॉलेज है ना, ये गर्ल्स कॉलेज है। ये कैसे कॉलेज है? गर्ल्स कॉलेज है। ठीक है ना। बिल्कुल जी। अब देखिएगा, यहाँ पे मैं एक चीज और बताता हूँ। कई बार मेरे से बच्चे पूछते हैं, सर क्या नीट के थ्रू भी बीएससी नर्सिंग होती है क्या? देखो बच्चों, नीट के थ्रू दो ही ऐसी चीजें हैं, जो दो ही ऐसे कॉलेज है जो नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग करवाते हैं। एक तो मिलिट्री के कॉलेज नीट के थ्रू नर्सिंग कराते हैं, और एक दिल्ली के कॉलेज नीट के थ्रू नर्सिंग करवाते हैं। क्लियर बात है ना। दिल्ली के अलावा एक भोपाल में और एक यूपी में भी कॉलेज है। कौन से कॉलेज है? नाम तो बताओ सर। ये देखो, ये नीट वाले कॉलेज हैं। इंडिया में इतने ही कॉलेज है जो नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग करवाते हैं। कौन से? फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज है न्यू दिल्ली में, फिर लेडी हार्डी कॉलेज है न्यू दिल्ली में, फिर राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज है न्यू दिल्ली में, फिर बच्चों एक गवर्नमेंट कॉलेज भोपाल है और एक गवर्नमेंट कॉलेज वाराणसी है। वाराणसी वाले कॉलेज का नाम है बीएचयू। ये एक ही ऐसा यूपी का कॉलेज है बेटा जो बीएससी नर्सिंग नीट के थ्रू करवाता है ना। इनमें लड़के लड़कियां कोई भी एडमिशन ले सकते हैं। तो ये नीट वाले कॉलेज हैं। अब इनमें एडमिशन के लिए आपके कम से कम 450 से लेकर के 550 के बीच में नंबर होने चाहिए। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो ये 5 कॉलेज हैं जो नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग करवाते हैं। इनमें ज्यादातर कॉलेज दिल्ली वाले ही हैं। एक भोपाल का बीएमएचआरसी है और एक है बीएचयू वाराणसी का। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। तो ये भी मैंने आपको बता दिए। देखो, मेन मेन जो बड़े बड़े जो स्टेट है उनके गवर्नमेंट कॉलेज मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। और मैं समय समय पे और भी आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में जानकारी देता रहूंगा। अब आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहता है तो आप विजय एजुकेशन के साथ जुड़िए। विजय एजुकेशन लगातार बहुत ही शानदार मेहनत करवाते हुए, बहुत ही बढ़िया तरह से तैयारी करवाते हुए बच्चों के सिलेक्शन करवा रहा है, बच्चों को एडमिशन दिला रहा है, गाइड कर रहा है, उनकी काउंसलिंग कर रहा है। पूरे भारतवर्ष के अंदर विजय एजुकेशन के साथ लाखों में बच्चे जुड़े हुए हैं। हम बहुत ही कम फीस में, एकदम नाम मात्र की फीस में बच्चों को पढ़ाते हैं। हम बच्चों को मदद करते हैं। जो अपने गरीब किसान परिवार के बच्चे होते हैं, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं होता, ऐसे बच्चों को हम एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी कराते हैं और बाद में आगे उन्हें जो है तैयारी भी करवाते हैं, एडमिशन भी दिलाते हैं। बहुत भामाशाहों की मदद से बच्चों के फीस भी भरवाते हैं। बहुत सपोर्ट रहता है हमारी तरफ से बच्चों के लिए। अभी फिलहाल विजय परिवार का एक ही लक्ष्य है और वो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेजों में भेजना। मेरा सभी अभिभावकों और बच्चों से निवेदन है कि आप अपने बेटे को, आप अपनी बेटी को बीएससी नर्सिंग कोर्स जरूर करवाएं। अगर वो 12th बायो के स्टूडेंट है तो ये कोर्स बहुत अच्छा है। आने वाले 4-5 वर्षों में इस फील्ड में इतने ज़्यादा रोजगार होंगे कि कोई भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा। आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच। जय हिंद और वंदे मातरम। थैंक यू जी।